Hello बच्चों, let's read this question and the question says that fill in the blanks. The four sides dash of A are equal. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसमें हमारे पास चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट फोर साइड्स, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सभी साइड्स हैं वो स्क्वायर की इक्वल होती हैं। फोर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, आर इक्वल। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो स्क्वायर होता है, तो अगर इसे हम एक स्क्वायर माने यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास सभी साइड इक्वल होंगी। ए बी सी डी, ये क्या है हमारे पास, ए बी सी डी हमने एक स्क्वायर लिया है। तो अगर ये यहाँ पर ये एक स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इक्वल होगी बी सी के, बी सी इक्वल होगी सी डी के, सी डी इक्वल होगी डी ए के। और हमारे पास स्क्वायर में सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के, और ये सभी इक्वल होंगे 90 डिग्री के। बट यहाँ पर हमारे पास एक और क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सभी साइड इक्वल होती हैं, और वो होता है रोम्बस। तो रोम्बस में भी क्या होती हैं, सभी साइड इक्वल होती हैं। तो इसे अगर हम पी क्यू आर एस माने तो हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, और रोम्बस में भी क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती हैं। यानी कि पी क्यू इक्वल होगी क्यू आर के, क्यू आर इक्वल होगी आर एस के, आर एस इक्वल होगी एस पी के, ये सभी साइड इक्वल होंगी। और रोम्बस में हमारे पास क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इन रोम्बस, रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो उसमें अपोजिट एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल पी इक्वल होगा एंगल आर के, एंगल पी यहाँ पर इक्वल होगा एंगल आर के, और हमारे पास एंगल एस इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल एस इक्वल होगा एंगल क्यू के। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि रोम्बस में हमारे पास सभी साइड इक्वल, सभी एंगल्स इक्वल नहीं होते, केवल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बट स्क्वायर में सभी एंगल्स और सभी साइड इक्वल होती हैं। बट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इसमें हमसे केवल ये कहा गया है कि फोर साइड किसमें इक्वल होते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास ये नहीं पूछा गया कि एंगल्स या फिर अपोजिट एंगल्स किसमें इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास फोर साइड किसमें इक्वल होती हैं, हम देख सकते हैं कि स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी। तो अगर यहाँ पर हमारे पास एंगल भी पूछा जाता है कि एंगल्स किस में इक्वल होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि स्क्वायर। और अगर केवल ये पूछा जाता है कि हमारे पास किस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, या कि हमारे पास चारों एंगल्स किस में इक्वल नहीं होते हैं और चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हम कहते हैं रोम्बस। बट अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमसे केवल साइड की बात की गई है, तो साइड हमारे पास स्क्वायर और रोम्बस दोनों में इक्वल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस आर इक्वल, स्क्वायर एंड रोम्बस आर इक्वल। तो यहाँ से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड रोम्बस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।